आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। मध्य प्रदेश में सेकेंड डोज की पेंडेंसी को कम करने के लिए आज 7वीं बार वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जा रहा है। सुबह 9 बजे से शुरू वैक्सीनेशन महाअभियान के लिए राजधानी भोपाल में तकरीबन 70,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट है। शहर में 449 सेंटर बनाए गए। वहीं पूरे प्रदेश की बात करें तो ऐसे लोग बड़ी संख्या में हैं जो पात्र होने के बावजूद वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए घर घर दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही कई ऐसी गतिविधियों में उन लोगों को शामिल नहीं होने दिया जाएगा जिन्होंने सेकेंड डोज नहीं लगवाया। सरकार का टारगेट है कि 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रदेश की टारगेटेड आबादी 100% वैक्सीनेटेड हो जाए। 24 नवंबर और 4 दिसंबर को महाअभियान चलाया जाएगा। और उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने एक बार फिर से वैक्सीनेशन को गंभीरता से लेते हुए कर्मचारी अधिकारियों के लिए आदेश जारी कर दिया कि जिन भी सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों ने कोरोना वैक्सीन का सेकेंड डोज नहीं लगवाया उन्हें नवंबर का वेतन नहीं मिलेगा। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने भी वैक्सीनेशन को लेकर सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को प्राथमिकता दी थी, जिसमें फ्रंटलाइन वॉरियर्स के अलावा दूसरे कर्मचारी शामिल थे, लेकिन फिर भी इसमें लापरवाही देखी गई। कलेक्टर आशीष सिंह ने यह भी कहा कि महाकाल मंदिर में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं को सेकेंड डोज का सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। भस्म आरती में शामिल होने के लिए भी ये प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा। और इधर कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान को तेज करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने थोड़ी सख्ती बरतनी शुरू कर दी। हर घर दस्तक अभियान के तहत अब समझाइश के बजाय जिन लोगों ने टीका नहीं लिया या फिर जिनका दूसरा डोज बाकी है उन्हें घर पर ही टीका लगाया जा रहा है। रायपुर जिले में 1.48 लाख लोग अभी भी टीके से वंचित हैं, बचे हुए। हर घर दस्तक अभियान के तहत करीब 75,000 ऐसे लोगों की पहचान कर ली गई है जिन्होंने या तो कोई टीका ही नहीं लगवाया या फिर जिनका दूसरा डोज बाकी है। घर घर दस्तक अभियान के तहत अब तक 4,761 लोगों को पहला डोज लगाया गया, 19,861 लोगों को दूसरा डोज लगाया गया। लेकिन चिंता की बात यह कि बहुत बड़ी आबादी उन लोगों की है जो तमाम समझाइश के बावजूद अभी तक टीका लगवाने के लिए तैयार नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ऐसे लोगों का डेटा तैयार कर रही है और उसे प्रशासन को सौंपेंगे। 3 तारीख से कार्यक्रम शुरू हुआ है। उसमें हमारे लोगों ने 38,976 घरों का भ्रमण किया है। हमें ठीक ही रिस्पांस मिल रहा है और कल से और अधिक बढ़ जाएगा ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम। और इस वक्त अपडेट के लिए हमारे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं। नीलम गुरवे जुड़ी हैं भोपाल से, दीपक यादव जुड़े हैं इंदौर से, राजेश राज जुड़ गए रायपुर से। सबसे पहले चलेंगे नीलम के पास। भोपाल, क्या स्थिति है? मध्य प्रदेश में एक बार फिर महाअभियान चल रहा है। इस महीने एक और महाअभियान, फिर अगले महीने टारगेटेड आबादी को लेकर अभियान चलेगा। जी पुनीत, बिल्कुल ये 7वीं बार है जब मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जा रहा है। अगर हम आज की बात करें तो करीब 11,000 सेंटर पूरे मध्य प्रदेश में बनाए गए हैं और वहीं राजधानी भोपाल में 449 सेंटर्स बनाए गए हैं। इसके अलावा कई जगह पर विशेष कैंप भी लगाए गए हैं। राजधानी भोपाल में भी मजदूर वर्ग से लेकर हर एक वर्ग का ध्यान में रखते हुए विशेष कैंप का आयोजन किया गया है ताकि जो लोग सेंटर्स पर नहीं पहुंच सकते हैं वो इन कैंप पर पहुंच करके खुद का वैक्सीनेशन करवाए। इसके अलावा शहर में घर घर दस्तक अभियान भी चलाया जा रहा है। ये उन लोगों के लिए चलाया जा रहा है जो लोग पात्र होने के बावजूद वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। उन ऐसे लोगों का सर्वे करके उन्हें ऑन स्पॉट वैक्सीनेट किया जा रहा है और समझाइश भी दी जा रही है कि वैक्सीन का दोनों डोज लगना कितना जरूरी है। इस वक्त मैं ऐसे ही एक सेंटर पे खड़ी हूँ, आप देख सकते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में सेंटर बनाए गए हैं ताकि संक्रमण जो है फैले ना, भीड़ ना हो, क्योंकि पहले ये देखा गया था कि एक सेंटर पर काफी भीड़ हो जाती थी। इसलिए भीड़ को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में सेंटर बनाए हैं। लोग आए, आराम से अपना इनरोलमेंट करवाए, वैक्सीनेट हो और वहां पर अपनी जो है वैक्सीनेशन की गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए वैक्सीनेट हो। अभी तक के आंकड़े जो मिले हैं उसके मुताबिक पूरे मध्य प्रदेश में अब तक 8,80,000 लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है और इसमें बड़ी संख्या सेकेंड डोज वालों की है, क्योंकि सेकेंड डोज की पेंडेंसी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा देखने को मिली है। अब तक हम बात करें तो करीब 2.5 करोड़ लोग ऐसे बाकी हैं अभी जिन्हें सेकेंड डोज लगना बाकी
है और इसमें बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी सेकेंड डोज के पात्र होने के बावजूद वैक्सीनेट नहीं हो पाए हैं या नहीं करवा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए ही ये जो इस तरीके का वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जा रहा है और 24 नवंबर और 4 दिसंबर को एक बार फिर से अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि ये जरूर देखने को मिला है कि जब जब मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया है तो बड़ी संख्या में लोगों ने सामने आकर खुद को वैक्सीनेट करवाया और ये आज का भी आंकड़ा ये बात साबित कर रहा है कि अब तक 8,80,000 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका और ये संख्या जो है लगातार बढ़ रही है। पुनीत, चलिए, भोपाल से जो अपडेट मिला इसके बाद हम चलेंगे इंदौर दीपक यादव के पास में। दीपक, क्या स्थिति, क्योंकि इंदौर एक बड़ा हॉटस्पॉट रहा है लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद अभी भी कुछ लोग हैं जिनका सेकेंड डोज ड्यू है। देखिए पुनीत, बिल्कुल अगर टीकाकरण के महाअभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की बात की जाए तो इंदौर से ही शुरू हुई थी और यहाँ का जो इंदौर का मॉडल रहा था रोको टोको अभियान के तहत अलग अलग जगह पर पाबंदियां लगाना, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, तो उस मॉडल को पूरे प्रदेश में भी लागू किया गया है और उसी के तहत उज्जैन कलेक्टर ने भी इसी तरह के आदेश दिए हैं और काफी सख्त रवैया अपनाया है कि जिन अधिकारी कर्मचारियों, शासकीय कर्मचारियों ने दूसरा डोज नहीं लगाया है उनके नवंबर माह का वेतन काटा जाएगा। इसके अलावा राशन की दुकानों पर जिनके पास डबल डोज का सर्टिफिकेट होगा उन्हें ही राशन दिया जाएगा। साथ ही साथ आगामी सोमवार से महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए भी आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा। तो कुल मिलाकर हम बात करें कि जिस तरीके से शुरुआत में उज्जैन और इंदौर जिस तरीके से कोरोना के हॉटस्पॉट बने थे और उसके बाद वैक्सीनेशन का जब महाअभियान शुरू हुआ तो 100% जो आबादी है उसे फर्स्ट डोज लग चुका था, लेकिन अभी भी 40% आबादी ऐसी है जिसे कि सेकंड डोज नहीं लगा है और आगामी जिस तरीके की आशंकाएं व्यक्त की जा रही है थर्ड वेव को लेकर और विदेशों में जिस तरीके से मामले निकलकर सामने आ रहे हैं उसके मद्देनजर अब एक महाअभियान जो चलाया जा रहा है उसी के तहत इस तरह के नए नए नियम लागू किए गए और निश्चित तौर पर लगातार जो कोशिशें चल रही हैं उसके मुताबिक 75% जो इंदौर जिला है उसको डबल डोज लग चुका है। यहाँ पे जो टारगेटेड जो वैक्सीनेशन होना है जिन लोगों को उनको ये डबल डोज लग चुका है और उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर माह तक 100% आबादी को डबल डोज लग जाएगा और उसी तरीके की स्थिति अब उज्जैन में भी। और देखिए, निश्चित तौर पर लोगों को समझना होगा कि सेकंड डोज कितना जरूरी है और कई अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज तक नहीं लगवाया, जबकि शासकीय कर्मचारियों को फर्स्ट फेज में ही शामिल किया गया था, फ्रंटलाइन वॉरियर माना गया था और उसके बाद लगातार उनको शुरुआत में ही डोजेज लगाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कई कर्मचारी अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने अपना सेकंड डोज नहीं लगाया। इसी वजह से शुरुआत कलेक्टर ऑफिस से की गई है, शासकीय विभाग से की गई है, ताकि यह मैसेज जनता के बीच में जाए कि सेकंड डोज लगाना कितना जरूरी है। और इसी वजह से चाहे हम महाकाल मंदिर में दर्शन की बात करें, क्योंकि हजारों श्रद्धालु रोजाना महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए देश भर से पहुंचते हैं और उन्हें अब सेकंड जो अपना सर्टिफिकेट दिखाना होगा तभी उनका प्रवेश हो पाएगा। इसके अलावा भस्म आरती में भी केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाएगा जिनके पास वैक्सीनेशन के दोनों डोज का सर्टिफिकेट है। साथ ही साथ राशन की दुकानों पर भी जो हितग्राही है राशन लेने के लिए जाएगा उसे अपना सर्टिफिकेट दिखाना होगा। तो एक मालवा निवार क्षेत्र में एक नई मुहिम शुरू की गई है ताकि रोको टोको अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट किया जा सके और जो लोग अभी भी नहीं समझाइश का पालन कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अब इस तरीके का अभियान चलेंगे तो उम्मीद है कि आने वाले एक माह के अंदर इंदौर और उज्जैन संभाग को पूर्ण रूप से यहाँ पर सभी लोगों को वैक्सीनेशन लग जाए। राजेश हमारे साथ में जुड़े रायपुर से। राजेश, यहाँ भी घर घर दस्तक दी जा रही है ताकि पता लगे कि कितने लोगों ने वैक्सीनेशन के डोज नहीं लिए और आगे क्या व्यवस्था हो सकती, क्या सख्ती बढ़ेगी? जी बिल्कुल पुनीत, देखिए 3 तारीख से रायपुर जिले में हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत की गई थी, लेकिन जब शुरुआत हुई थी उस वक्त में टीम जाती थी और लोगों को जो लोग नहीं लगाते थे उनको ये बताती थी कि आप सेंटर जाइए और वैक्सीन लगवा लीजिए, लेकिन इसके बावजूद बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया। तो अब ये देखिए टीम घर घर जाकर के सीधे आम लोगों को, जो लोग बचे हुए हैं वैक्सीन से, उनको वैक्सीन लगा रही है। राजधानी के डंगनिया इलाके में मौजूद है हम अभी और आपको सामने दिखेगा पेड़ के चबूतरे पर वैक्सीनेशन की टीम ने अपने पूरे सामान रखे हुए हैं और हर घर जाकर के यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जा रहा है लोगों को और बाकायदा यहाँ से लोग आ भी रहे हैं और वैक्सीन लगा भी रहे हैं। करीब अभी तक 30 लोगों ने यहाँ पे वैक्सीन लगाया है और उनसे बात करेंगे, टीम से भी बातचीत करेंगे कि क्या हुआ, अभी तक उनकी कैसी फाइंडिंग है। आपसे बात करना चाहेंगे, कैसा देख रहे हैं अभी आप और क्या कोई समझ में आता है कि क्यों नहीं लगा रहे हैं लोग?
जिस तरह से ये जो घर घर टीकाकरण अभियान चालू किया गया है, ठीक है, तो इसके तहत हम भ्रमण कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो हम हर घर दस्तक दे रहे हैं, वहाँ पूछ रहे हैं कि वहाँ कितने सदस्य हैं, कितनों को टीका लग चुका है। तो हम वहाँ पा रहे हैं कि औसत अगर मैं एवरेज संख्या में बात करूँ तो एक घर में 4 सदस्य होते हैं। तो उसमें हो ये रहा है कि व्यस्त 4 सदस्य की बात कर रहा हूँ मैं, तो हो ये रहा है उसमें कि कुछ व्यक्ति जो प्रथम डोज ले चुके हैं, कुछ द्वितीय ले चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं लिए हैं, जो स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि हम नहीं लिए हैं, अपनी नासमझी में कह देते हैं मुंह पे। कुछ होते हैं कि वो कहते हैं कि हम लगवा लिए, तो उससे हमें समझ में आ जाता है कि शायद वो लगवाए नहीं है, संदिग्ध के। आप ये कह रहे हैं कि समझाने के बाद भी लोग नहीं ले रहे हैं या बहाना बना रहे हैं? कुछ व्यक्ति हैं जो खुद से अपने आप में काउंसिल हो चुके हैं, काउंसलिंग खुद में हो चुके हैं स्वयं में, क्योंकि काफी लंबा अवधि हो चुका है। शुरुआत में लोग भ्रमित थे, लेकिन समय के साथ साथ सभी लोगों को पता चल गया कि ये सुरक्षित है, तो कुछ लोग स्वयं में ही मतलब काउंसलिंग हो चुके हैं कि अब लगाना चाहते हैं। तो घर घर टीकाकरण में हो ये रहा है कि लोग लगवाना चाहते हैं कि भावना जागृत हो गई है उनकी, लेकिन जैसे देख रहे हैं कि हम उनके द्वार तक पहुंच गए हैं तो वो तुरंत डिसीजन ले ले रहे हैं, साइकोलॉजिकली वो तुरंत निर्णय कर ले रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो नहीं लगवा रहे हैं आपके कहने के बावजूद कि हम नहीं लगाएंगे? हाँ, कुछ लोग हैं, कुछ अपवाद हैं जी जो नहीं लगवा रहे। चलिए, लोग यहाँ पे आए हैं जो वैक्सीन अभी भी ले रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप अभी लगवाए हैं, क्या वजह है कि इससे पहले नहीं लगा पाए? लगा लिया था सर, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज बचा था मेरा। अच्छा, तो वही पूरा किया। तो यहाँ पे आई है टीम उसको। आपको भी अम्मा? हम पारे एक बेर लग गया है। हाँ। अब ये दूसरी लगाने आई। अच्छा, चलिए, तो आप राजेश तैयार हो गए लगाने के? जैसे हाँ। दिखा रहे हैं, आपके बता रहे हैं आसपास कि लोग कई हैं सारे जो लोग अभी ऐसे भी नहीं हैं लगाना जिनको चाह रहे? फर्स्ट डोज हमारे लगा घर था, के लेकिन आसपास जिनका सब सेकंड लगा डोज है। लगना ड्यू था, और उन्हीं लोगों को राजेश जैसे हमको दिखा रहे हैं कि उन्होंने अब जाकर सेकंड डोज लिया है। और कई सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने सेकंड डोज नहीं लगवाया। उनसे अनुरोध है कि जाएं और जाकर तुरंत आप अपना सेकंड डोज लगवाएं, क्योंकि ये आपके अपनी सुरक्षा, अपने हित के लिए। बहुत शुक्रिया आप सबका इस पूरे अपडेट के लिए।